कुरान मजीद फुरकान हमीद तशरीफ लेके आया। नुज़ूल कुरान उस रात को लैलतुल क़द्र बोलिया गया और लैलतुल क़द्र ऐसी रात के 1000 महीने दे नालों भी ज्यादा अजमत शान वाली रात। फरमाया उस रात नूं फरिश्ते उतर देने और जिब्रील अमीन होंदे ने। कुरान मजीद फुरकान हमीद को साबित होया कि जिस रात के अंदर कुरान आया उस रात के अंदर फरिश्ते उतर देने और रूहुल अमीन हजरत जिब्रील अमीन भी तशरीफ लेके आते ने। और ए रात 1000 महीने की इबादत के नालों भी इस रात के अंदर ज्यादा सवाब अल्लाह ने इस रात को ज्यादा शान अता फरमाई। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमरिन सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। ए रात इतनी अजमत वाली इदे अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद दा नुज़ूल होया और 1000 महीने तो अल्लाह ने इस रात को ज्यादा फजीलत शान अता फरमाई। और कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह रब्बुल आलमीन दिला रहा है किताब इनु भेजन वाला खुद रब है। लियान वाले हजरत जिब्रील अमीन ने और जिन्ना दे सीने दे ऊपर नाजिल हुई ओ महबूब रब्बुल आलमीन जनाब रसूल मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने पता चलिया कि भेजन वाला भी अफजल ते आला ते शान वाला हाजी सदीक जी ठीक अल्लाह खैर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अज़ीज़ान मुहतरम, कुरान मजीद फुरकान हमीद आप भी आला, भेजन वाला भी आला, लियान वाला भी आला। जिस महबूब दे सीने मुबारक ते नाज़िल हुई वो महबूब नबियां दे विचों आला, जिब्रील अमीन फरिश्तियां दे विचों आला, किताबां दे विचों आला। और जरा भेजन वाला है वो ला शरीक है, ओदा कोई शरीक ही नहीं, वो बेमिसल ते बेमिसाल है। भेजन वाला ला शरीक है, ओदा कोई शरीक नहीं। लियान वाला जिब्रील अमीन है। किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद है। किताब भी आला, जिब्रील भी आला, महबूबे रब्बुल आलमीन जनाब रसूल मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म हुजूर नबियों दे विच आला। पता चलिया कि किताब भेजन वाला भी नूर है, किताब लियान वाला भी नूर है। जिस महबूब दे सीने ते किताब नाजिल हुई ओ महबूब भी नूर ने, ओ महबूब भी आला ने। पता चलिया कुरान भी नूर, जिब्रील भी नूर और अर्श वाला मालिक भेजन वाला भी नूर। ते जिदे सीने मुबारक ते किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद नाजिल होया ओ महबूब भी नूर। कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह रब्बुल आलमीन दिला रहा है किताब, बेअब किताब जिदे अंदर कोई शक व शुबा नहीं। एक किताब किताबां दी सरदार ने और मेरे आका इमामुल अंबिया नबियां दे सरदार ने। कुरान मजीद फुरकान हमीद नु अल्लाह ने सारियां किताबां आसमानी दे विच ज्यादा अजमत ते शान अता फरमाया, ज्यादा मकाम अता फरमाया है। बल्कि सारियां किताबां आसमानी तौरात इंजील ज़बूर मिलके
कुरान मजीद का मुकाबला नहीं कर सकदियां। कुरान मजीद फुरकान हमीद ऐसी अजमत वाली किताब आ कि दुनिया दी कोई किताब होए, चाहे आसमानी किताब होवे, चाहे दुनिया दी कोई किताब होवे, इस कुरान मजीद फुरकान हमीद का मुकाबला नहीं कर सकदी। अल्लाह ने 1,24,000 या 2,26,000 कमो पेश नबी भेजे ने। अल्लाह ने नबी सारे भेजे ने। 1,24,000 या 2,24,000 कमो पेश नबी आए ने। सारे नबी मिलके मेरे ते तेरे मुस्तफा दा मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह ने नबियां विचों अपने महबूब नूं अज़मतां अता फरमाइयां ने। किताबां विचों कुरान मजीद फुरकान हमीद नूं अज़मतां ते शाना अता फरमाइयां ने। पता चलिया महबूब दी अज़मत भी वराउल वराए, कुरान दी अज़मत भी वराउल वराए। ओ जिहड़ा इस कुरान दे नाल मुहब्बत करदा है, जिहड़ा इस कुरान दे नाल मुहब्बत करदा है, इस किताब नूं अपने दिल दे अंदर समांदा है, इस किताब नूं पढ़दा है, फिर दूसरियां नाल अल्लाह ओदा मकाम भी बुलंद कर दिंदा है, क्योंकि ओदी निस्बत अल्लाह दे कुरान नाल हो जांदी है। ये फिर फर्क हुंदा है। कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह रब्बुल आलमीन दिला रहा है किताब, बेऐब किताब और अजमत शान वाली किताब। अंग्रेज के दौर के अंदर अंग्रेज ने सोचा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद मुसलमानों की किताब है, मुसलमानों का कुरान है, इन्हों खत्म कर दिता जाए। दरिया के अंदर या समुद्र के अंदर यह नुस्खा जरा है उन्होंने खत्म कर दिता जाए। उन्हें एक तारीख चलाई कि सारे कुरान पाक जरा है इकट्ठे किए जान, ना मुसलमानों को किताब होएगी, ना ये फैलेगी, ना पढ़नगे लोग। जब नुस्खा ही नहीं होएगा तो फिर की करेंगे, इन्हों खत्म कर दिता जाए। तो उस दौर के अंदर, उस वक्त के अंदर एक नबीना आदमी खड़ा होया, नबीना शख्स खड़ा होया, मस्जिद की छत ऊपर खड़ा होके चढ़ के अंग्रेज के दौर के अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद दी तिलावत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो शुरू करके वन्नास दी सीन तक मुकम्मल कुरान नबी ने आदमी ने पढ़ के ऐलान किया, अंग्रेज तो ज़ाहरी तौर पे नुस्खा खत्म कर सकता है, लेकिन मुसलमानों के दिलों के विचों कुरान मजीद किस तरह कढ़ेगा। आ मेरी आँखा नहीं आ, नबीना इंसान, नबीना नौजवान खड़ा होके मस्जिद की छत से चढ़ के कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ के दसिया कि अंग्रेज ज़ाहरी तौर पे नुस्खा तू खत्म कर लेगा, दरिया के अंदर समुद्र के अंदर या छुपा लेगा जिस तरह भी है, लेकिन मुसलमानों के दिलों के अंदर तू कढ़ नहीं सकेगा। असा फिर पढ़ के लिख लांगे, क्योंकि साढ़े दिलों के अंदर एक किताब साढ़े दिलों के अंदर है। और फिर याद रखना बाकी किताबां तौरात इंजील ज़बूर सिवाय नबियां तो किसी भी नबी दी उम्मत नूं, किसी भी नबी दे उम्मती नूं ज़ुबानी याद नहीं ऐसी, ना कोई तौरात दा हाफिज ऐसी, ना इंजील दा हाफिज ऐसी, ना ज़बूर दा हाफिज ऐसी। ए अल्लाह ने जिहड़ियां किताबां आसमानी भेजियां या सहीफे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजे ने, मुख्तसर अल अर्ज़, ए जिहड़ियां आसमानी किताबां ने सिवाय नबी तो किसी नूं याद नहीं है सन, लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद ऐसी अजमत वाली किताब अल्लाह ने सानू अता फरमाई। अपने महबूब जनाब रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके दे नाल अता फरमाई कि ए मेरे महबूब दे उम्मती ते गुलामो कुरान दे रखिया और ये सारी किताबां नालों अफजल त्याला है, अपने महबूब दा सदका इतना आसान कर देंगा कि मेरे बंदियो तुहाडे बेटे तुहाडियां बेटियां और तुसां खुद मेरे महबूब दा सदका 3 तो 4 साल या 4 तो 5 साल, अगर बच्चा ज़हीन होए तो 2 साल के अंदर, अल्लाह अकबर कबीरा, अगर इस तो भी ज्यादा ज़हीन होए तो 1.5 साल के अंदर, अगर ज़हन कुंद होए तो 3 साल, अगर थोड़ा मजीद ज्यादा कुंद होए तो 5 साल के अंदर कुरान पाक दा हाफिज ते कारी बन जाए। पता चलिया कि कुंद ज़हन वाला भी कुरान मजीद फुरकान हमीद अगर पढ़ के याद कर रहा है
है तो सिर्फ अपनी ज़हानत दे नाल या अपनी कारागरी दे नाल नहीं पढ़ रहा। अल्लाह ने इस किताब नूं अपने महबूब दे उम्मतियां दे ऊपर आसान फरमा दिता है। एक किताब साढ़े वास्ते आसान हो गई है, एक किताब साढ़े वास्ते आसान हो गई है। इस वास्ते साढ़े बच्चे हाफिज़े कुरान, बच्चियां हाफिज़े कुरान, असी खुद हाफिज़े कुरान बनने तो एक किताब अल्लाह ने अपने महबूब का सदका आसान फरमाया। और एक किताब इतनी अफजल ते आला कि सारियां किताबां दी विच अज़मत ते शान रखने वाली। पता तो यह चलता ना कि जितनी अज़मत ते शान वाली आ उतना वक्त भी जिहड़ा है लगदा, लेकिन अल्लाह ने उतना वक्त नहीं लगन दिता। बाकी नबियां तो इलावा तौरात और इंजील ज़बूर किसे नबी दे उम्मती नूं याद नहीं है सी। ये मेरे आका इमामुल अंबिया दा मौजज़ा भी है, मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका भी है कि आप दा उम्मती एक ने लखां नहीं करोड़ों के हिसाब दे नाल हाफिज़े कुरान भी ने, कारी कुरान भी ने, क़यामत तक पढ़ते रहे, क़यामत तक पढ़ते रहे। इस वास्ते अल्लाह ने अपने महबूब का सदका ताकत अता फरमा दी इन्हू पढ़न दी, इन्हू याद करन दी अल्लाह ने ताकत अता फरमा दी। तो ताकत अल्लाह ने अपने महबूब के उम्मतियां नू अता फरमाई। और एक किताब याद रखना इतनी अज़मत शान वाली है। रब तआला ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक मेरे वल्लों तुहाडे वल नूर आया। क़द जाअकुम मिनल्लाहि, तहकीक बेशक मिनल्लाहि नूर। फरमाया मेरी तरफों अल्लाह दी तरफ नूर आ गया, रब ने नूर भेजा। और पहले रब तआला ने नूर का जिक्र फरमाया मिनल्लाहि नूर, उस तो बाद फरमाया किताबुम मुबीन, फिर किताब का जिक्र फरमाया। अगर इंसान दे कोल किताब होए ते नूर ना होए तो उन्हें पढ़ नहीं सकता जी। किताब होए नूर ना होए, मसलन लाइट बढ़ रही है रात का टाइम होए, किताब खोली हो, बिजली चली जाए, लाइट बंद हो जाए, किताब तो होएगी लेकिन नूर नहीं आ, पढ़ नहीं सकांगे क्योंकि नजर नहीं आ रही ना, नूर नहीं आ। फरमाया मैं रब तआला ने नूर का जिक्र पहले फरमाया, किताब का जिक्र बाद अंदर फरमाया। फरमाया किताब पढ़ी जाएगी लेकिन एक कुरान मजीद फुरकान हमीद मेरे महबूब दे नूर दी लोद में पढ़िया जाएगा। मेरे महबूब दे नूर दी लो होगी ना ते हुजूर देखो आका इमाम अंबिया दी मोहब्बत होए, हुजूर दे नूर दी लो ते फिर कुरान पढ़ जाता। मिसाल मक्के दे अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद इला रैब किताब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर नो एक किताब मिली, हुजूर दे सीने मुबारक ते नाज़िल हुई। मक्के दे अंदर हुजूर दी जुबान भी अरबी, बाकी लोग भी जिहड़े अरबी है अरबी जानते भी है, अरबी समझते भी है, लेकिन मेरे आका इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने ते नाज़िल होने वाली किताब नु उन्हां अरबियां ने नहीं समझिया, अबू जाहिल ने नहीं समझिया, अबू लहब ने नहीं समझिया, उतबा उतैबा ने नहीं समझिया, काले रंग दे बिलाल हबशी ने समझ लिया। ओ हबशी ऐसी उन्होंने कुरान की समझ आ गई, लेकिन जेडे अरबी ऐसा अबू जाहल वर्गे, अबू लहब वर्गे, उतबा उतैबा वर्गे उन्होंने कुरान की समझ ना ही कुरान को समझ ना सके। अगर कुरान को समझ जाते तो फिर साहिब कुरान भी समझ अंदर आ जाता, ना हुजूर को समझ सके ना कुरान को समझ सके। पता चलिया बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप हबशी ऐसा लेकिन आप नूर मुस्तफा दी लो मिल गई है, नूर मुस्तफा दी लो मिलिया तो कुरान की समझ आ गई। तो असा भी अगर कुरान समझना चाहते हैं, कुरान पढ़ना चाहते हैं तो फिर नूर मुस्तफा दी लो ते चानना चाहिए। मिसाल दीवार है सामने, अद्धी ऊपर सफेदी कर दईए, अद्धी ऊपर काला रंग कर दईए, अंधेरा कर दईए, तो दोनों ना काला नजर आना ते ना ही सफेद नजर आना है। ते जदों चानन होएगा
लाइट बल जाएगी, फिर पता चलेगा कि इन्ना हिस्सा काला है, इन्ना हिस्सा सफेद है। काला दी भी पता लग जाएगा, सफेद का भी पता चल जाएगा, क्योंकि लाइट ते नूर आ गया है। उस नूर ते लाइट की वजह से नाल सफेद नजर आ रहा है, काला भी नजर आ रहा है। हुण लाइट नहीं आ और ना सफेद हिस्सा नजर आ रहा है, ना काला नजर आ रहा है। अज़ीज़ान मुहतरम गौर ते तवज्जो करनी आ, ये ते जदों नूर मुस्तफा दी लो ही ना, ते नूर मुस्तफा दी लो दे अंदर पता चलिया कि गोरे किहड़े ने, काले किहड़े ने, और नूर मुस्तफा दा रंग किनू मिलिया है। वो हुसन वाले ते गोरे पीछे रह गए, हबशा दा बिलाल आगे लंघ गया, क्योंकि नूर मुस्तफा दी लो मिल गई। फर्क तो ताई पता चलिया ना मेरे मुस्तफा दी गुलामी के अंदर आगे, मेरे आका इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमां के अंदर आगे पता चलिया कि वो सरदार ना समझ सके, सरदार ना किताब न समझ सके, और ना समझिया बिलाल काला है सी, लेकिन मुहब्बत रसूल ते नूर मुस्तफा दी लो मिल गई, किताब दी भी समझ आई, साहिब कुरान दी भी समझ आई। अगर आज असा भी कुरान पढ़ना चाहते हैं तो नूर मुस्तफा दी लो करके पढ़, और नूर मुस्तफा दी लो करके पढ़ांगे, कुरान की भी समझ आ जाएगी, साहिबे कुरान की भी समझ आ जाएगी। क्योंकि रब ताला ने वंड फरमा दी, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। फरमाया ताकीक मेरे वालों नूर आया, और फरमाया रब ताला ने मेरे वालों नूर आया, किताब मुबीन, किताब मुबीन, एक नूर आया है, एक किताब भी रोशन है, एक किताब भी किताब मुबीन है, एक किताब भी नूर है। लेकिन महबूब जनाब रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत मुबारक के अंदर दसया कि मेरा महबूब भी नूर है, मेरा कुरान भी नूर है। ओए पढ़न वाले आ, मेरे महबूब की मोहब्बत दिल के अंदर रख के पढ़, मेरे महबूब का प्यार रख के कुरान पढ़, और जिवें कुरान नूरा मेरे महबूब नूरा, और पढ़न वाले आ तेरे सीने नूं भी मुनव्वर ते रोशन कर देंगा। क्योंकि कुरान पढ़ांगे, कुरान पढ़ांगे, कुरान पढ़िए, इन करके पढ़िए कि दिल के अंदर इश्क मुस्तफा होए, मुहब्बत मुस्तफा होए, मुहब्बत मुस्तफा रख के कुरान पढ़िए, कुरान की भी समझ आ जाएगी, साहिब कुरान की भी समझ आ जाएगी। अज़ीज़ान मुहतरम और ते फिक्र करनी आ, ज़कात दा जिक्र कुरान के अंदर, सदके दा जिक्र कुरान के अंदर, मौत व हयाती दा जिक्र कुरान के अंदर, सानू ये चीज़ां ते नजर आ गईयां कि नेक अमाल दा जिक्र कुरान के अंदर, हर चीज़ दा जिक्र ते सानू नजर आया। अगर नहीं आई तो अज़मत मुस्तफा नजर नहीं आई कुरान के अंदर। मैं एक कहता हूं कि कुरान अगर समझना है, पहले अज़मत मुस्तफा दिल के अंदर बैठा, फिर कुरान की समझ आएगी। अगर अज़मत मुस्तफा दिल के अंदर नहीं होगी, फिर कुरान की समझ भी नहीं आएगी। क्योंकि सिर्फ कुरान के अंदर नेक अमाल कुरान ने नहीं सिर्फ दसिया, सदका ज़कात नहीं दसिया, मौत तो जिंदगी कुरान ने नहीं दसिया, बल्कि कुरान ने अपने महबूब जनाब रसूल अरबी दा अल्लाह ने अपनी किताब के अंदर जिक्र फरमा के दसिया कि सिर्फ मेरे महबूब का जिक्र ही नहीं, मैं अपने महबूब की पूरी जिंदगी का जिक्र कुरान के अंदर, पूरी जिंदगी का जिक्र कुरान के अंदर रखिया। मैं अपने महबूब के मुखड़े का जिक्र भी कुरान के अंदर रखिया, अपने महबूब दी जुल्फां का जिक्र भी कुरान के अंदर रखिया, अपने महबूब के हत्थां का जिक्र यदुल्ला वालियां दा भी कुरान के अंदर रखिया है। मैं अपने महबूब की पुष्ट का जिक्र भी कुरान के अंदर रखिया है, अपने महबूब के आन का जिक्र भी कुरान के अंदर रखिया है, अपने महबूब के जान का जिक्र भी कुरान के अंदर रखिया है। रब ताला ने सानू दसिया कि मैं अपने महबूब की चादर का जिक्र भी कुरान विच रखिया, अपने महबूब दी टोर दा जिक्र भी कुरान विच रखिया है, अपने महबूब दी मुजम्मिल वाली चादर दा जिक्र भी कुरान विच रखिया है, मुदस्सिर दी चादर दा जिक्र भी कुरान के अंदर रखिया है, बल्लैल जुल्फां दा जिक्र भी कुरान दे विच रखिया है, वमा यनलिकुल हवा दी सोनी जुबान दा जिक्र भी कुरान के अंदर रखिया है, यासीन दे सेहरे दा जिक्र भी कुरान के अंदर रखिया है। गल इत्थे खत्म नहीं कीती आ, फरमाया महबूब दे सेहरे दा जिक्र भी कुरान विच कीता है, महबूब दे मक्के दा जिक्र भी कुरान विच कीता है, मदीने दा जिक्र भी कुरान के अंदर कीता है, महबूब दे यारां दा जिक्र भी कुरान के अंदर कीता है, महबूब दी उम्मत दा जिक्र भी कुरान विच कीता है, महबूब दे उलमा दा जिक्र भी कुरान विच कीता है, महबूब दे मिराज दा जिक्र भी कुरान विच कीता है, महबूब दे मिलाद दा जिक्र भी कुरान विच कीता है, महबूब दी नबूवत दा जिक्र भी कुरान विच कीता है, महबूब दी रिसालत दा जिक्र भी कुरान दे विच कीता है, महबूब दे खत्मे नबूवत होण दा जिक्र भी कुरान के अंदर कीता है। अल्लाह ताला ने दसया
कि कुरान दियां सूरतां जो जो पढ़ते जाओगे उनते मैं तो अपने महबूब जनाब रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तुसां अपने दीदार नहीं कीता। पर जब कुरान दियां सूरतां पढ़ोगे, कुरान दियां सूरतां पढ़ते जाओगे, जो जो कुरान दियां सूरतां पढ़ोगे इन्हां सूरतां दे अंदर सूरत मुस्तफा नजर आएगा। जो जो कुरान पढ़ते जाओगे, जो जो कुरान की तिलावत करते जाओगे से कुरान के अंदर तो सूरत मुस्तफा। तो मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आपने कलम चुकिया ने फरमाया शद्दा मद्दा ते ज़ेरा ज़बरा ये सब शान तेरी विच आया ज़ेरा ज़बरा ते शद्दा मद्दा सब शान तेरी विच आया। आमा लोका खबर न कोई ते खासा रमज़ान पा आमा समझ ही नहीं आई, ना कुरान की समझ आई ना साहिबे कुरान की समझ आई। एक खास ही ऐसा जिन्होंने अजमत कुरान भी समझी, अजमत महबूब खुदा भी समझी। अजीज़ा ने मुहतरम कुरान मजीद फुरकान हमीद ऐसी लारा किताब सा दुनिया दे जितने भी अपने जरा है दुनिया की पढ़ाई है, दुनिया की तालीम है, असा दिन रात भज दौड़ करने कोशिश करने कि तैयारी भी बच्चों की भी सुबह सुबह करा के साफ सुथरे कपड़े लिबास भी अच्छा पहना के सवारी भी अच्छी कोशिश करने कि बच्चा जरा है वो छुट्टी भी ना करे। लेकिन जिथे असी दुनिया की तालीम के अंदर इतनी भगदौड़ ते इतनी कोशिश करने आना कदी इन्नी कोशिश असी कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीम पिछे की होंदी ना अज मुसलमान दा मुल पै जाना। हाँ हाँ याद रखो शिफा शरीफ किताब शिफा शरीफ अंदर वाकया दर्ज किया गया। काजी ऐसी काजी हुण जज ने पहले काजी होंदे सन फैसला करने वाले काजी तो फैसले करता सी तो फैसलों के अंदर झोंक झोंक कर देनी यानी फैसले मुंह मुलाजिम वेख के कर दे। अज भी बीमारियां है तो होतियां ने कि मुंह वेख के फैसला करना भी कौन आया गल झूठी हुई तो भी उसकी शैल आ जानी है जी ये बरादरी का है बंदा ये फलां है फलां है। अल्लाह ताला महबूब का सदका झूठ तो बचाए और सच बोलन दी सच के ऊपर इस्तिकामत अता फरमाए। तो मैं जी अर्ज कर रहा काजी फैसले के अंदर कोई गलती करदा रोक टोक सही फैसले ना करदा आखिरी मौत का वक्त आ गया। तो मौत का वक्त आया घर वाली हामला है सी बच्चा बच्ची होने वाला है सी तो कहने लगा कि मैनू लगता कि मैं मौत का वक्त आ गया तो मैं दुनिया छोड़ जानी है तो तू उम्मीद के नाल है अगर बच्चा हो जाए फिर भी कुरान का हाफिज ते कारी बनाए, अगर बेटी हो जाए फिर भी कुरान की हाफिज ते कारी बनाए। दुनिया तो गया चला कब्र के अंदर अजाब के अंदर गिरफ्तार हो गया क्योंकि मामला जिंदगी का अच्छा नहीं सी गुजारिया। अजाब के अंदर गिरफ्तार हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा वक्त गुजरता रहा अजाब आता रहा वक्त गुजरता रहा। घर के अंदर अल्लाह ने बेटा अता फरमाया। जो बेटा होया ना 4 साल 4 महीने 4 दिन का 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र हुई। कई घर वालियां भी बड़ियां चंगियां होंदियां ने घर वाले जिद्दां भी होए वो अपने घर वाले की गल नूं भी अपने दिल के उपर लिख लैंदियां ने ते घर वाले की इज्जत भी करदियां ने। तो ये इज्जत उन्हां दी इंज आ जे असीं कहने आ ना कि मां दे कदमां दे थल्ले औलाद दी जन्नत है ते जिस मां दे कदमां दे थल्ले तेरी ते मेरी जन्नत है ना उस मां दी जन्नत तेरे ते मेरे बाप दे कदमां दे थल्ले। बीवी नूं अपने खामिद दी इज्जत करनी चाहिए और इतनी इज्जत करनी चाहिए जितनी मेरे आका इमाम उलंबिया ने दसिया। अगर रब तो बाद किसी को सजदा हुंदा तो मैं नबी हुक्म दिंदा कि घर वाली बीवी अपने खामिद नूं सजदा करे। अगर रब तो बाद किसी को सजदा हुंदा लेकिन हुण ते मामला उल्ट हो गया है। अल्लाह अकबर हुण ते जिन्ने मुरीद लभने इक्को दिन च बंदा लभ लैंदा
जिन्हें भी जरा खैर गल दूर निकल जाएगी। मैं जी अर्ज कर रहा हूँ, बीवी उन्हें अपने कन्ना का जेवर बना लिया, दिल के उपर गल लिख ली घर वाले दी। जो 4 साल 4 महीने 4 दिन का बच्चा होया ना, तो लैके गई किसी भी मदरसे के अंदर, किसी भी मस्जिद के अंदर कि मेरे बेटे को कुरान पाक दी तालीम दी जाए, गौर से तवज्जो करनी, अपने दिल के उपर लिखना है। जो ही लैके गई ना, तो जाके बच्चे ने पढ़िया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया फरिश्तियों इहदे वालिद दे अजाब नूं दूर कर दो, अजाब खत्म कर दो, अजाब वाली खिड़की बंद कर दो, ते जन्नत वाली खिड़की कब्र वाल खोल दो। उन फरिश्ते मालिक दी बारगाह के अंदर चूर चढ़ा तो नहीं कर सकते, हथ बंद कर इल्तजा की अर्ज की, सुनिया गल समझ विच नहीं आई आ, इन्ना अरसा हो गया अजाब हो रहा सी, अज अचानक हुक्म दिता जे भाई इहदा अजाब खत्म करो, जन्नत वाली खिड़की खोल दियो। फरमाया ए फरिश्तियो अज इहदा छोटा जिहा बच्चा, छोटा जिहा बच्चा तोतली जुबान के अंदर मैनू कह रहा है तू रहमान भी है, तू रहीम भी। पढ़िया ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि सुनिया तू रहमान ते रहीम है। फरमाया दा बच्चा मैनू रहमान ते रहीम कह रहा है, ते फिर मेरी रहमत ते मेरी गैरत में गवारा नहीं, ओए बच्चा रहमान ते रहीम आखे तो दे बाप में अजाब दे। सारे नहीं बोले मोहब्बत नाल सुभान अल्लाह। हाले तक उन्हें पूरा कुरान नहीं पढ़िया, हाफिज़ कुरान नहीं बनया, कारी कुरान नहीं बनया, आलिम दीन हले नहीं बनया। उस बच्चे ने सिर्फ पढ़िया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिर्फ रहमान ते रहीम पढ़न दे नाल अल्लाह ओदे वालिद दे अजाब नूं दूर कर रहा है। मुसलमाना कदी गौर ते अपना जरा फिक्र करदा कि अगर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए तो इतनी अजमत ते शान ते कमाल है कि ओदे वालिद नूं जन्नत अता हो जाए। ते जिस मुसलमान दा बच्चा हाफिज़ कुरान के कारी कुरान बन जाए, तो कुरान पढ़न वाला ते अमल करने वाला बन जाए, उस वालिद ते वालिदा दा की मकाम होगा। जो गलियां दे विचों गुजरी दा ना, गलियां दे विचों गुजरी दा ते घरां दे विच इंडिया दे गाणियां दी ते पाकिस्तानी होण या कोई होर होण, जिहड़ा आवाज आ रही हुंदी आ ते दिल दे उपर तकलीफ हुंदी आ कि मुसलमानां दा घर है। हाँ तकलीफ होंगी है सुन के, बाजारां ते गलियां ते दुकानां दे ऊपर लग के गाने चल रहे और यहूदियों ने सारे यहूदों ने सारा असी वेख रहे और साढ़े घरों के अंदर चल रहे। तो अफसोस होंदा कि मुसलमानों का घर, काश के ए मुसलमान मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे बुजुर्ग एक गाने ते बजाने की बजाय तेरे ते मेरे घर दे विचों कदे कुरान पढ़न दी ते पढ़ान दी आवाज होंदी ना, फिर पता चल जा कि तेरा मुकद्दर ते मेरा रब ने किस तरह दा। एक बारी मोहब्बत नाल सुभान अल्लाह, जो कुरान दी गल है उस मोहब्बत नाल सुभान अल्लाह बोलिया। क़यामत दा दिन है ना, क़यामत दा दिन, क़यामत वाले दिन रब तआला दी बारगाह दे अंदर हाफिज़ कुरान वालिद और वालिदा तवज्जो करनी है, सवारियों के ऊपर सवार होके आना इज्जत दे नाल। दुनिया दे अंदर असी सोचने कि यार हाफिज बनावांगे मौलवी बन जाएगा तो फिर मौलवी दी की कदर हुंदी आ, लोग इधर पुटदे आ इधर सुट दिंदे आ, इधर पुटदे आ इधर सुट दिंदे आ, ते की कदर होनी है। स्कूल पढ़ाइए, कोई जरा डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई प्रोफेसर बन जाएगा, कोई फलां बन जाएगा। मैं ये कहना कि उस बाप दा बच्चा जिसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी ते बाप दी बख्शिश हो गई, तू ते मैं अपनी सारियां डिग्रियां दुनिया दियां लैके जाके कब्र दे ऊपर नहीं कब्र दे विच जाके रख आइए, कब्र दे ऊपर नहीं कब्र दे विच रख आइए। ते कई मालका ये मेरे कोल प्रोफेसर दी डिग्री आ, इंजीनियर दी डिग्री आ, डॉक्टर दी डिग्री आ, मेरे कोल फलां डिग्री आ, ये मैं देना मेरे वालिद दी। नहीं 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 नहीं, काबिल कबूल नहीं आ। और तो अगर दीन पढ़िया हुंदा तो एक फातिहा पढ़ के हजरत हम्माद मक्की रहमतुल्लाह अलैह, कौन हजरत हम्माद मक्की रहमतुल्लाह अलैह, आप हज करने वास्ते आए तो जो है ना रोजा रसूलुल्लाह के ऊपर, तो आपने रोजा रसूलुल्लाह के ऊपर ज़ियारत की थी। ज़ियारत करके ना जन्नतुल बकी कब्रिस्तान के अंदर गए चले, उठे पढ़ते रहे पढ़ते ना आप कब्र के नाल बैठे थे इन करके अख लग गई। हजरत हम्माद मक्की रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हम्माद मक्की रहमतुल्लाह अलैह इन करके जो अख लगी ना नींद आ गई पढ़दे पढ़ांदे अल्लाह अकबर। तो जदों आपको नींद आई ना तो आपने वेख्या कि लोग कब्रां दे मुंह खुले होया, लोग कतारां दे अंदर कतार जिहड़ा है कतारां बना के जिहड़ा लोग खड़िया इंज के कोई चीज तकसीम हो रही है तो लोग ले रहे हैं। आपने फरमाया लोगों
कब्रां दे मुंह खुल गए ने, क्या क़यामत आ गई है? उमें ख्वाब दी हालत। हजरत हम्माद मक्की रहमतुल्लाह अलैह, मैं विखान वास्ते जरा हाजिर हां, हजरत हम्माद मक्की रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया क्या क़यामत आ गई है? कब्रां दे मुंह खुल गया। एक की होया तुसी कतार अंदर कतार लाइन अंदर लाइन जरा खड़े होते जा रहे हो, क्या क़यामत आ गया? क्या क़यामत नहीं आई? हम्माद मक्की रहमतुल्लाह अलैह असी एक नबी पाक दा गुलाम 1 साल ते 3 महीने हो गया रोज़ा रसूलुल्लाह ते आया सी, फातिहा पढ़ के साड़ी रूहां नूं इसाले सवाब कर गया है। 1 साल 3 महीने हो गए वही सवाब तकसीम हो रहे हैं, असी ले रहे हैं। फातिहा पढ़ी दा 1 साल उमें ते हज़ारा गुलाम होंदे ने, रोजाना जरा इसाले सवाब कर जाते हैं, लेकिन एक गुलाम दा 1 साल ते 3 महीने तो सवाब तकसीम किया जा रहा है। वो सवाब मुक्या नहीं। पता चलिया जे फातिहा पढ़ के सवाब किया जाए तो इन्ना बड़ा अजर सवाब है, जे अगर कुरान पढ़ के किया जाए तो फिर कितना अजर सवाब है। समझ आई? एक बार फिर सुभान अल्लाह। क़यामत वाला दिन अर्ज कर रहा है कि क़यामत वाले दिन हाफिज़ कुरान दे वालिद वालदा इज्जत करया करो, क्योंकि कुरान दा फैसला यौम नदउ कुल्ला उनास बे इमामिहिम। जिस इमाम दे पीछे नमाज पढ़ी है ना, कल क़यामत वाले दिन ओदे नाल खड़ा होएगा तो फिर की मुंह लैके खड़ा होना कि सारी जिंदगी मुखालफत करता रहा तो किदां खड़ा होना, सारी जिंदगी गिले करता रहा तो किदां खड़े होना। मैं तो तुसा अगर नबी पाक दी शान दे अंदर गुस्ताखियां करिए, सुन्नत अमल ना करिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके ते अमल ना करिए, तो जो हुजूर कब्र दे अंदर आएंगे तो की मुंह लेके खड़े होवांगे भाई? कहोगे सुनिया तेरा कलमा पढ़ के कलमे दी धज्जियां उड़ाइयां, दीन दी धज्जियां उड़ाइयां ने, क्या दीन दे ऊपर अमल नहीं कीता? ये चीज अर्ज करांगे। तो जब कल क़यामत वाले दिन रब फरमाएगा कि अपने अपने इमाम दे पीछे आ जाओ, पता तो फिर उदो चल जाएगा ना कि इमाम अल्लाह ने कितनी अजमत दी हुंदी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या कि हाफिज़ कुरान दे वालिद और वालदा क़यामत वाले दिन इस तरह के नूर दे ताज पहने होंगे ना कि नबी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला आ इन्ने सोने ताजा वाले कौन ने? क्या एक नबियों का गिरोह है? एक नबी ने आवाज आएगी नहीं, ए नबियों नबी नहीं ने। नबी अर्ज करेंगे, मौला इतने सोने ताज ते सवारियां अता कीतियां नहीं, ये कौन ने? तो रब ताला फरमाएगा कि मेरे नबियों ए ओ बंदे ने जिन्ना दुनिया के अंदर रह के हाफिज़े कुरान अपनी औलाद नूं बनाया ते मेहनत कीती ते उन्हां नूं फड़ के ते चुक के कुरान पढ़न वास्ते बिठाउंदे रहे ने। अज मैं इनाम अता कीता इन्हां दे सरां दे उपर ताज पहनाए ने कि इन्हां अपनी औलाद नूं हाफिज़े कुरान बनाया, हाफिज़े कुरान बनाया। अज़ीज़ान ने मुहतरम, सिर्फ नमाज पढ़ लेना, नमाज पढ़ा लेना, हाँ जी तकरीर कर देना, तकरीर सुन लेना, यही जिंदगी का मकसद नहीं होता, बल्कि कोई ऐसा मकसद होना चाहिए कि जरा तेरे ते मेरे जान तो बाद भी वो मकसद साड़ा जिंदगी का पूरा होता रहे तो तेरी मेरी कब्र रोशन होती रहे। नमाज तो कोई भी बंदा नाज़रे भी है, सुन्नत रसूल पूरी होए, 2 सूरतां 4 याद नहीं, वो भी नमाज पढ़ा सकता है। नमाज पढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये है कि अगर वो मुसल्ला रसूल का अदब करके नमाज पढ़ाए तो फिर इस वर्गा मुश्किल काम ही को नहीं। अगर इस मुसल्ले का अदब करके तो अज़ीज़ान मुहतरम इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करो कि बच्चे साढ़े हाफिज़ कुरान हो, बच्चियां अगर हाफिज़ कुरान ना हो तो दीन दी इन्नी की सूझबूझ, क्योंकि उन्होंने अगर हाफिज़ कुरान बनाया जाए, कुरान पाक दी हाफिज़ा हो जान तो फिर जो उन्होंने अगे जिंदगी चलती है, शादीशुदा हो जाती है, औलाद बच्चों के अंदर पै जाती है, तो फिर वो कुरान पाक याद रखना उन्होंने वास्ते बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि जिंदगी के मामला कुरान पाक पढ़ के भुला देना बड़ा जरा है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए अगर बच्चियां होन तो कम अज कम नाज़रे कुरान पाक पढ़िया हो। अगर कोई हाफिज़ कुरान भी बन जाए तो सुभान अल्लाह, तो कोशिश करनी चाहिए कि बच्चियां सही कुरान पढ़ सकती होन, उन्होंने शरीयत के मसैल का पता होए, अपने बच्चों को पाकी पलीती तक दस सकती होन, खुद अपने जरा जान सकती होन। अल्लाह ताला अपने महबूब का सदका अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करनी है कि अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, ज्यादा नहीं अगर 4-4 बच्चे ने तो एक-एक बच्चा हाफिज़ कुरान बनाओ। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब